हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। सेंटेंस क्या है, व्हाट इज ए सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ए सेंटेंस इज ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब एक वाक्य जो है वो शब्दों का एक अर्थपूर्ण समूह होता है, तो उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, यानी कि वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जो कि एक पूर्ण अर्थ का निर्माण करता है, पूर्ण अर्थ को बताता है। जैसे आई एम ए बॉय, ही इज ए कारपेंटर, ही इज एन इंजीनियर, एट्सेट्रा। यानी किसी कथन को हम लोग वाक्य कहते हैं जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है। अब प्रत्येक सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो छात्रों, द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच नेम समथिंग, इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। माने वाक्य का जो पहला भाग होता है जो कि किसी व्यक्ति वस्तु आदि का नाम होता है या सर्वनाम भी हो सकता है, उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, जो कि उसी के बारे में जो है वो सेंटेंस कुछ बताता है, तो वह सब्जेक्ट होता है। इसको हिंदी में हम लोग उद्देश्य भी कहते हैं। अब आया दूसरा भाग वाक्य का, प्रेडिकेट, जो कि हिंदी में विधेय कहा जाता है। तो छात्रों, प्रेडिकेट वह होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। द प्रेडिकेट इज यूजुअली द सेकेंड पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। यानी कि प्रेडिकेट वाक्य का वह दूसरा भाग होता है जो पहले भाग सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं वी राइट, तो वी सब्जेक्ट हुआ, राइट प्रेडिकेट हो गया। शी लव्स हिम, तो शी सब्जेक्ट हुआ, लव्स हिम प्रेडिकेट हो गया। उसी तरह द काउ इज वाइट, तो द काउ सब्जेक्ट है और इज वाइट जो है वो प्रेडिकेट है। तो मेरा ख्याल है कि आपने इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ठीक से समझने के लिए और कुछ बार इस वीडियो को देखिएगा। मुझे लगता है ये जानकारी आपके लिए ज़रूर काम की है, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और